हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में बेस्ट हैं। आज की इस एपिसोड में एज यू नो कि हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, वेब ऑप्टिक्स। और वेब ऑप्टिक्स में बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है अपना वाईडीएससी टॉपिक पे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में भी रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं कुछ डील करने जा रहा हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ। इफ सोर्स या स्लिट भी बोल सकते हो। इफ द सोर्स मूविंग अवे विथ वेलोसिटी, विथ स्पीड बोल सकते हो, विथ स्पीड u रिलेटिव टू ईच अदर, then find number of, क्या पूछा है, number of bright fringe per second passes through point P। तो क्वेश्चन क्या है आप समझ लें एक बार। आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि अगर सोर्स जो स्लिट हैं और स्लिट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अवे स्पीड से जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी उसका क्या दे दिया है, u दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है एक स्क्रीन पे कोई P पॉइंट है, तो उस P पॉइंट से नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर सेकेंड कितने पास कर रहे हैं। ओके, डायग्राम कुछ ऐसा है बेटा, डायग्राम कुछ ऐसा है। ये अपना सोर्स S1 हो गया, S2 हो गया, और क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो सोर्स हैं ये अवे जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इसका कितना दे दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी इसका u दे दिया। ओके, यहाँ पे d डिस्टेंस पे स्क्रीन है, और स्क्रीन पे कोई एक P पॉइंट है, लेट कर लिया कि ये अपना क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। तो जब a क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा, तो यहाँ से पर सेकेंड नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो कितना पास करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस वो वेरी कर रहा है। अब बताओ, स्लिट का जब डिस्टेंस वेरी करेगा तो क्या स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा, नहीं। तो ये अपने आप में कांस्टेंट हो गया, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। लेट कर लिया, किसी टाइम पर इनके स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है, l है। ओके, तो मुझे मालूम है ब्राइट फ्रिंज के लिए y इक्वल टू, आप पढ़े हो, n लैम्डा कैपिटल D अपान में स्मॉल d, एक जनरल फार्मूला होता है। तो y अपना लिख दिया, y कांस्टेंट है, n आपके n ही लिख रहा हूँ, लैम्डा वेवलेंथ होगा इसका, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, और l है इनके बीच का डिस्टेंस। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट कितना है बेटा, l है। ओके, मुझे क्या निकालना है कि नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पासेस थ्रू द पर सेकेंड पासेस थ्रू द P पॉइंट। ओके, मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से l का वैल्यू निकाल लिया, तो l इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, n लैम्डा कैपिटल D अपान में y। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, यस या नो। ओके, अच्छा, मुझे चाहिए वेलोसिटी, इनका रिलेटिव वेलोसिटी u दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, dl अपान dt, यही क्या होगा, u होगा अपना। तो इसको कैसे आएगा वो, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। बी केयरफुल, यहाँ पे कैपिटल D और लैम्डा, और y अपना क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ पे y कांस्टेंट दे दिया, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा dl अपान dt लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, और सब तो कांस्टेंट है, लैम्डा कैपिटल D अपान y इंटू dn अपान dt। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बस यही है बेटा, यही आपसे पूछ रहा है, dn अपान dt। ये क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर सेकेंड, तो dn अपान dt का वैल्यू। अच्छा, ये अपने आप में क्या हो गया, वेलोसिटी, तो u y अपान में लैम्डा d, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही होगा dn अपान dt। ओके, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं किया, जो मुझे फार्मूला मालूम था उसी में रीअरेंज करके डेटा को रख के यहाँ से मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ। तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप फार्मूले, जितने क्वेश्चन आप करोगे, उतना आपको एनालिसिस बढ़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उसको डील किया जा रहा है। सपोज दैट आप क्वेश्चन बहुत कम किए हो, एग्जाम में आप बैठे हो, तो आपको डील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छा कमांड नहीं है उस पर, आपका मैकेनिक्स, आपका मतलब
उस पॉइंट पे आपका स्ट्रांग नहीं है जो आपके जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आपको मैकेनिक्स मिलेगा कि हाँ इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो एग्जाम में आप बैठे रहोगे कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझें और एक बार पॉज करके बाकायदे इस क्वेश्चन को लिखें और समझे। ओके, सो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर। सो YDSC पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप जितना हो सके आप क्वेश्चन को ट्राई करें क्योंकि YDSC के बहुत क्वेश्चन हैं आपके, और जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। ये आपका सर्कुलर ऐसा कोई स्क्रीन है, कैसा स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है, वही इसी पे आपका ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेगा ऐसा। और ये अपना डायमीटर कहाँ से पास करता है ये तो मालूम है, सेंटर से। तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर दो सोर्स रखें, S1 और S2, इसी सेंटर पे ही रखें। ए हो गया अपना S1 हो गया, ए हो गया S2 हो गया। ओके, क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे बोल दिया है जो सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो इसका वेवलेंथ दिया है वो दे दिया है 0.5 मीटर। कितना दे दिया है वेवलेंथ, 0.5 मीटर। तो आपसे बोल रहा है ये जो सर्कुलर स्क्रीन है, ये सर्कुलर जो स्क्रीन है इस पे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन द सर्कुलर स्क्रीन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन सर्कुलर स्क्रीन बोल सकते हो, सर्कुलर स्क्रीन। तो एक बार आप क्वेश्चन को पॉज करें, एक बार अपने से खुद ट्राई करें क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो ब्राइट फ्रिंज के लिए मुझे मालूम है पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, पार्ट डिफरेंस जो होता है वो क्या होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। ओके, क्या यहाँ पे लेमडा का वैल्यू दे चुका है, हाँ लेमडा का वैल्यू दे चुका है, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई 0.5 है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी आपका फ्रिंजेज जो भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा, अच्छा चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये निकला कि यहाँ पे जो भी आपका ब्राइट फ्रिंज आएगा उसमें जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0.5 का मल्टीपल होगा। ओके, वहाँ पे 0.5 का मल्टीपल होगा, ऐसे आप बोल सकते हो। क्लियर है, तो 0.5 का मल्टीपल होगा। तो एक तो यहाँ पे आपका बनेगा, अगर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सा आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पे जब बात करोगे तो S1 S2 में पार्ट डिफरेंस जो होगा 2 मीटर का। कैसे हुआ, देखो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, ये इतना, तो कॉमन तो ये है, तो एक्स्ट्रा कितना चला, यही तो चला। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा, पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। ओके, सो 2 मीटर क्या 0.5 का मल्टीपल है, यस। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैक्सिमम ब्राइट मिलेगा, यहाँ पे भी ब्राइट मिलेगा। क्या ऐसा मिलेगा, आप चेक करो, देखो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। जितना ये है उतना ये है, ये भी क्लियर हो गया। तो इस यहाँ से अभी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 4 तो ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं। ओके, अब चेक कर लो क्या इनके बिटवीन में भी कहीं ऐसा बन रहा है, कहीं इनके बिटवीन में भी ऐसा बन रहा है। तो 0.5 का मल्टीपल पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 0। क्लियर है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 2 और 0 के बीच में 5 का मल्टीपल देखें, जहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होना, 0.5 का मल्टीपल। तो एक तो ये भी हो सकता है क्या 1.5, एक ये भी हो सकता है 1 और एक होता है 0.5। ये सब क्या 0.5 का मल्टीपल है, यस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, ऐसे ही सिमिलरली इसके बैक साइड पे मिलेगा, क्योंकि ये सबसे क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में 4, थर्ड क्वाड्रेंट में 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 और सेकेंड क्वाड्रेंट में 3 और थर्ड क्वाड्रेंट में 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3। तो ऐसे ही टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 प्लस ए जो आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी जो 4 बन रहा था, टोटल कितना बना। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, तो 4 तो अपना ये हो गया, 4 तो यहाँ पे बन रहा है 1 2 3 4, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा यहाँ पे। और प्लस क्या हुआ, इसमें कितना 3 बना, ऐसे इसमें भी 3, इसमें तो 3 4 जा 12 हो गया। तो टोटल कितने ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेंगे, 16 ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। चेक करें एक बार क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
सो IDSC के बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं, ओके, उसको सॉल्व करें आप। और YDSC बेस पे एक ए और भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म, ओके, बट क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, उससे बहुत कम ही आते हैं, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके। सो आई होप कि ये अभी टॉपिक क्लियर हुआ। 2 क्वेश्चन लिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया हूँ, ऐसे बहुत दर्जनों क्वेश्चन आपके बुकेज में दिए हैं, उसको ट्राई करें, सॉल्व करें। अगर डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें, ज़रूर से ज़रूर उसको पूछें, और एट द स्टेट आपको सोल्यूशन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ओके। सो रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेते हैं, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।